नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए YouTube वीडियो में। पिछले अध्याय में हमने उद्योगों के बारे में अध्ययन किया था। कहाँ किस प्रकार के उद्योग है, वृहत उद्योग और लघु उद्योगों के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्याय 6 में परिवहन एवं पर्यटन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, अध्ययन करते हैं। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशील का बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन आवश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रिक्त वाहिकाएं कहा जाता है। रक्त वाहिनियां कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए खून की आवश्यकता है, नाड़ियों से खून जाता है, वैसे ही इस राजस्थान में एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। साथियों, परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाने तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के जीवन रेखा कहा जा सकता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल व हवाई यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। सड़क परिवहन। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों में सड़क से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राजस्थान सरकार ने कई राज्यीय राजमार्गों का भी विकास किया है, जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। ये देखिए साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य है। यह भी जाने, भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। उत्तर में दिल्ली, पश्चिम मुंबई, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। साथियों, रेल परिवहन स्थल एवं लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा व सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। उसके बाद अन्य राज्यों में इसको धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग
की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान में अधिकार रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है। इसका मुख्यालय जयपुर है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तर शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई है। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। ये देखिए साथियों, जयपुर में मेट्रो रेल का दृश्य है जो 2015 में चलाई गई थी जयपुर में। वायु परिवहन यह सबसे महंगा व तीव्र परिवहन का साधन है जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे बड़ा व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिकों एवं नागरिक महत्व के लिए सबसे बड़ा हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाड़ा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये रहे साथियों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के दृश्य। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक इधर है हवाई अड्डे के दृश्य, दोनों ही साथियों। पर्यटन एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल में अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमयी इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से विभिन्न स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाहें, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्यों से यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। ये देखिए साथियों राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल। गंगानगर, कालीबंगा, कोलायत, देशनोक, गजनेर, जैसलमेर। राजस्थान में बहुत पर्यटक स्थल है साथियों। पुष्कर है अजमेर में, जोधपुर, किराड़ू,
पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों ऐतिहासिक, भौगोलिक व प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटक स्थल में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवमय रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बेराठ और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर में सुनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये रहा साथियों विजय स्तंभ। ये जयपुर में हवा महल है साथियों, कभी जयपुर जाओ तो हवा महल देख के आ सकते हो। ये सुनारगढ़ का किला है जैसलमेर में। भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र है। उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि जिले एवं शिल्पग्राम। सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील। अजमेर में पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मिनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले दौरे कहते हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवला देवगन्ना पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख है। ये देखिए साथियों बाघ रणथंभौर अभयारण्य में यह केवला देवगन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में देखिए साइबेरियन सारसा। धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान में रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशनोक बीकानेर, श्री महावीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बाड़मेर, बांसवाड़ा आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। ऋषभदेव उदयपुर, रणकपुर, पाली और देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिरों भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये देखिए साथियों रामदेव जी मंदिर, अजमेर की दरगाहें, रणकपुर के जैन मंदिर। देखिए साथियों धार्मिक पर्यटन स्थल है। ये देखिए साथियों आपके जिले में स्थित धार्मिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उससे संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। पर्यटनों की सुविधाएं के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यटन विकास की एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC
जिसकी स्थापना 1979 में की गई है। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, जिसका उदार वाक्य है, स्लोगन जिसे कहते हैं, पधारो मारे देश, राजस्थान पधारिए रंगीला, राजस्थान सुरंगा, राजस्थान अतुल्य, राजस्थान जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान में अलग अलग पर्यटन मंडल सर्किट में बांटा गया है, जिसमें जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। ये देखिए साथियों, प्लेस ऑन व्हील्स स्पेशल पर्यटकों के लिए यह शाही रेलगाड़ी चलाई गई है। प्लेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। सभी तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सकें। प्रमुख दर्शनीय स्थानों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण व पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। प्रमुख महोत्सव, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। इस प्रकार के महोत्सवों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। आओ अभ्यास करें। राजस्थान में प्रमुख पर्यटक स्थलों के नाम लिखिए। आपके क्षेत्र में आयोजित होने वाले महोत्सवों की अपने शिक्षक एवं पत्र पत्रिकाओं की सहायता से जानकारी एकत्रित कीजिए। शब्दावली देखिए साथियों। राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। राज्यीय राजमार्ग, राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। मेट्रो रेल, महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल। अभयारण्य, वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। धन्यवाद साथियों, जो आपने वक्त निकालकर इस क्लास को देखा। यह जो भी आगामी भर्तियाँ आती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगी। आगे ही हम इसी तरह से क्लासें लाएंगे। फ्री कोर्स है, RBSE राजस्थान अध्ययन की सभी पाठ्य पुस्तक मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करवाऊंगा। धन्यवाद साथियों।